सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, पाठ चौथा, देहात और शहर। तो देहात और शहर, यह जो पाठ है, तो हमने पाठ में यह शुरू में देखा है कि जो देहात है तो अपने शहर मित्र को पत्र लिख रहा है और पत्र में जो अच्छाइयाँ और वह किस परेशानी से जूझ रहा है, तो वह सारी परेशानियाँ भी अपने सुख दुख जो है तो वह शहर के साथ बांट रहा है और उसी के साथ वह उससे उपाय भी पूछ रहा है। तो उस पर जो शहर मित्र है देहात का, तो शहर देहात को अब पत्र लिख रहा है कि देखो, यह पत्र सबसे पहले क्या दी हुई है, दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, तो देहात और शहर एक दूसरे के क्या है, मित्र है। तो यहाँ पर संबोधन किया हुआ है। अभिवादन में नमस्कार और उसके बाद पत्र का कलेवर और अंत में तुम्हारा मित्र शहर और नाम। तो यह हम देखते हैं कि पत्र लेखन किस तरह से किया जाता है। तो शहर अपने मित्र देहात को पत्र लेखन कर रहा है। देखो, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो यहाँ पर जो शहर अपने मित्र देहात को पत्र लेखन कर रहा है, तो उस दिन क्या है, 15 अगस्त। तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त यह हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो उस लक्ष्य में शहर देहात को हार्दिक बधाई दे रहा है, कामनाएं दे रहा है और बाद में कहता है कि तुम्हारा पत्र मिला और तुम्हारे प्रगति के बारे में जानकर शहर को बहुत खुशी होती है। और शहर अपने मित्र को समझाता है कि परिवर्तन यह सृष्टि का नियम है। जिस तरह से हम देखते हैं कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह सुख के बाद दुख आते हैं और दुख के बाद फिर से सुख आते हैं। तो तुम्हारी स्थिति जो बदली है, तो यह तो बदलना ही था और धीरे धीरे विकास और भी होता जाएगा। तो यहाँ पर जो दोहे दिए हुए हैं, तो यह दोहे जो है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी के दोहे हैं, तो यह शहर अपने मित्र देहात को लिख रहा है और उसे समझा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से हमारा मन चाहता है, तो वह सारी बातें होगी। मगर कैसे होने वाली है, धीरे धीरे होने वाली है और वह सब कुछ होने वाला है। माली सींचे 100 घड़ा, यानी जो माली होता है, यदि वह किसी पेड़ को 100 घड़ा यानी रोज बहुत सारा पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, मगर उसे खाद पानी डालने से ही फल आते हैं क्या, तो नहीं। उसकी एक विशिष्ट ऋतु होती है और वह ऋतु आने के बाद ही उस पेड़ को क्या लगते हैं, फल आते हैं। तो इसी तरह हमारे गांव का भी, शहरों का भी विकास धीरे धीरे होने वाला है। अब आगे देखो, माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में
जिन हालातों में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। तो यहाँ पर जो शहर है तो वह भी अपनी परेशानियाँ गांव को यानी देहात को समझा रहा है कि गांव के लोग अपना परिवार छोड़कर शहर की तरफ तेजी से एक के बाद एक लोगों का जाना शुरू है। मगर हम देखते हैं कि वहाँ शहर में जाकर भी सारे लोग सुखी होते ही है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर चिराग तले अंधेरा यानी योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होती है। तो यह जो शहर है तो शहर के बारे में एक तरह का लोगों में आकर्षण होता है और वह शहर की ओर जाते हैं और दिन ब दिन सभी लोगों को यह जो चकाचौंध होती है तो वह मिलती नहीं है। तो वहाँ पर दिन ब दिन शहरों में बस्तियाँ बढ़ती जा रही है और उनकी जो अवस्था है तो वह अवस्था देखकर तुम बहुत क्या हो जाओगे, व्यथित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। और मेरे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं भी परेशान हो चुका हूँ और यह जो चमक दमक की बात तुम कर रहे हो तो यह सबको ही उपलब्ध यहाँ पर नहीं होती है। जो गांव से यहाँ पर लोग आते हैं तो बाद में उन्हें फिर पछताना पड़ता है। अब आगे देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर देंगे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं न वाहनों की चिल्लम्पो, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों से भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता और सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम
सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो अब यह जो शहर है तो देहात को समझा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को यानी देहात के लोगों को खुद का महत्व समझाओ। और जो छोटा परिवार होता है तो वह सुखी परिवार होता है। तो यह बातें समझाने के लिए शहर देहात से कहता है। और देहात में जो छोटे छोटे लघु उद्योग व्यावसायिक उद्योग होते हैं और उसी के साथ कंप्यूटर संबंधी जानकारी देना, यह भी वहाँ पर विकसित होना चाहिए। और उसी के साथ खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना वहाँ के बच्चों को क्या होता है, बहुत पसंद आता है। और इसमें से ही बहुत विख्यात जो खिलाड़ी होते हैं तो यह गाँव से ही आते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पीटी उषा है, मैरी कॉम है, तो यह भी गांव के ही रहने वाले हैं। उसके बाद सुशील कुमार जी है, तो यह भी क्या है, गांव से ही आए हुए खिलाड़ी है। तो उन्हें खेलों के प्रति, जो गांव के बच्चे हैं तो खेलों के प्रति क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और खेल संबंधी उनको मार्गदर्शन देना है। और वह बच्चे फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। अब हम देखते हैं कि रोजगारी के तलाश में बहुत से लोग जो गांव छोड़कर शहर की ओर जाते हैं तो वह अब गांव में यदि लोगों को काम धंधा मिलने लगेगा, सब काम मिलने लगेंगे और उनका इनकम अच्छा होगा तो उन्हें शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह लोग शहर की ओर नहीं जाएंगे। तो लोगों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं तो वह छोटे छोटे व्यवसाय आप गांव में शुरू करो। लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पति की खेती, पशुपालन, यह व्यवसाय गांव में आप शुरू कर दो, जिससे कि देहात के लोग शहर की ओर आएंगे नहीं। और इसके बाद शहर कह रहा है कि शहर में बहुत अधिक मात्रा में क्या है, प्रदूषण है और तुम कितने भाग्यशाली हो कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में तुम्हें रहने के लिए मिलता है। यहाँ पर वाहनों की चिल्लम पो यानी क्या, बड़ी बड़ी आवाज़ें यहाँ पर गाड़ियों की हमेशा सुनने के लिए पड़ती है। बहुत अधिक मात्रा में शोर होता है, बहुत सारा धुआं होता है और तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर वहाँ पर रहता है। तो प्रदूषण मुक्त गांव, यह कितना अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि गांव की तरफ जाए तो आकाश में हम सहजता से आसानी से तारे देख सकते हैं। रात के समय उसके आसानी से दर्शन कर सकते हैं और सूरज के भी सरलता से हम दर्शन कर सकते हैं। रात में तारों भरा आसमान देखने के लिए मिलता है, उगता सूरज देखने को मिलता है और सूर्यास्त भी देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर गाँव में हम देखते हैं कि बड़े बड़े मैदान भी खेलने के लिए बच्चों के पास होते हैं, मगर शहरों में बिल्डिंगें होते हैं। तो यह बिल्डिंगों का सब, इमारतों का जंगल ही बन गया है शहर। यहाँ पर खुला आसमान भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जनसंख्या ही बढ़ रही है। तो गांव के जो बच्चे हैं तो विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उन्हें उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। जो बड़े बड़े मैदान हैं तो यह शहर में देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। तो उन्हें, जो गांव के बच्चे हैं
तो सही दिशा और उचित मार्गदर्शन यदि किया जाए तो भविष्य में सबकी व्यथा ही यह कम हो जाएगी और आज के बच्चे ही हमारा आशा स्थान है। और शहर अंत में कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और तुम्हारा अपना शहर, यह कहकर शहर अपना पत्र लेखन बंद करता है। तो इस पाठ पर जो प्रश्न उत्तर है तो यह दोनों भी पाठ आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं और इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं अगली तासिका में मैं आपसे पूछने वाली हूँ। धन्यवाद छात्रों।